उस रात जंगल असामान्य रूप से शांत था। हवा तक जैसे थम गई थी। पेड़ों की शाखाएं स्थिर थीं और चांद की हल्की रोशनी उस गहरे अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस रात सिर्फ अंधेरा नहीं था, कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो एक मासूम राजकुमारी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। चंद्रपुरा राज्य में राजा वीरेंद्र देव का शासन था और उनकी एक ही पुत्री थी, राजकुमारी आराध्या। मुझे महल में रहना अच्छा नहीं लगता। जंगल की हवा मुझे आजादी का एहसास कराती है। एक रात जब पूरा राज्य सो रहा था, आराध्या चुपचाप जंगल की ओर निकल गई। तभी अचानक आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। हाँ, 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 तो तुम हो राजकुमारी आराध्या। कौन हो तुम? मैं हूँ क्रूरा मायाविनी और आज से तुम्हारी जिंदगी मेरी है। तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हारा रूप लेकर इस राज्य की रानी बनूंगी और तुझे हमेशा के लिए एक पक्षी बना दूंगी। इतना कहते ही जादूगरनी की आंखों से निकली तेज किरणें और कुछ ही पलों में राजकुमारी आराध्या एक बाज में बदल गई। दूसरी ओर सूरजपुर गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। मेहनत ही मेरी जिंदगी है, बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। अर्जुन, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? साहूकार धनपाल तुम्हारा घर लेने वाला है, तुम्हारे पिता का कर्ज। लेकिन मेरे पिता ने इतना बड़ा कर्ज नहीं लिया था। अर्जुन तुरंत साहूकार के पास गया। अरे अर्जुन बेटा, 50 सोने के सिक्के लाओ। 50? लेकिन मेरे पिता ने तो सिर्फ 5 लिए थे। ब्याज बढ़ता है बेटा, या पैसे दो या घर छोड़ दो। यह अन्याय है। और आखिरकार अर्जुन को अपना घर छोड़ना पड़ा। माँ, पिताजी, मैं आपका घर नहीं बचा पाया। टूटा हुआ अर्जुन जंगल चला गया। एक दिन उसे एक तालाब मिला जहां एक सुंदर पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। अर्जुन, मेरी मदद करो। हाँ, कौन? मैं राजकुमारी आराध्या हूँ। तुम पत्थर में कैसे? एक जादूगरनी ने मुझे श्राप दिया है। मुझे मुक्त करने के लिए ज्वालामुखी की राख चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। रुको मनुष्य, पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? ज्ञान। तुम योग्य हो, यह राख ले जाओ। वापस लौटते समय एक बाज ने उसका रास्ता रोका। क्या सदा है? अब रुको, वो मूर्ति झूठ बोल रही है। तू ही जादूगरनी है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अर्जुन वापस पहुंचा और राख मूर्ति पर डाल दी। धन्यवाद अर्जुन। लेकिन तभी बाज भी वहां आ गया।
अब सच सामने आएगा। अर्जुन ने बची हुई राख बाज पर डाल दी और अब दोनों एक जैसी राजकुमारियां थीं। ये जादूगरनी है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। हाँ। सच्ची राजकुमारी कभी किसी को जलाने की बात नहीं करती। वैसे इससे हाँ 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 हाँ, तूने मुझे पहचान लिया। तभी महर्षि तपोधन प्रकट हुए। अब इस बुराई का अंत होगा। ओम नमः शिवाय। जादुई राख से मायाविनी जलकर राख हो गई। अर्जुन, तुमने मेरी जान बचाई। धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य था। अर्जुन को उसका घर वापस मिला और कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया। और इस तरह सच्चाई और हिम्मत ने एक बार फिर बुराई पर विजय पा ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।